हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। लास्ट वीडियो वन में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द लाइफ प्रोसेस, यानी कि एक सिंपल सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने आपको डिफरेंशिएट किया था द नॉन लिविंग एंड लिविंग। क्लियर? अब हम आगे लेके चलते हैं। इसमें जितने भी लिविंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, कोई भी हो, उन सबको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। वो मटेरियल क्या है? इन द फॉर्म ऑफ द फूड। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी हम कुछ वर्क नहीं कर सकते। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नॉन लिविंग्स हैं, एनर्जी उनके अंदर भी होती है। वो एनर्जी अगर स्टेबल है, कहीं पर कांस्टेंट पोजीशन में रहे, तो उसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। जब वो मूविंग में है तो उसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। क्लियर? और ये उसके अंदर प्रेजेंट है। हमें जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो देन लार्ज बॉडी हो, सभी को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए फूड चाहिए। बिना फूड के हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हम एनर्जी फूड से कैसे गेट करते हैं? इसके लिए हम पहला वर्ड यूज करते हैं, हम न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। यहां पर जो वर्ड हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है? न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एंड बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन इनटेक द फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेन द एनर्जी। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड गेट करेगा, किसके लिए? ताकि उसको यूटिलाइज करके एनर्जी रिलीज कर सके। वो एनर्जी क्यों चाहिए हमें? हमें डे बाय डे वर्क के लिए। अगर मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी तो मैं ढीला ढाला रहूंगा, मैं अपना काम नहीं कर सकता। तो उस काम को करने के लिए कहती है एनर्जी, और वो मिलेगी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है व्हाट मीन्स न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है? वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है? एंड फ्रॉम विच देन वी गेट द एनर्जी, जिसके डाइजेशन से हमें एनर्जी मिलती है। सो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकती है, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर? और उसके लेने से जो है, उसको खाने से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्लियर? अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट दो तरह के होंगे, टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। एक है इसमें मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। अब यहां से समझिए आप मैक्रो माइक्रो में फर्क क्या है। देखिए, फर्स्ट चीज है मैक्रो। मैक्रो का मतलब जो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है हमें, ठीक है, और उससे एनर्जी भी रिलीज होगी। तो मैक्रो के अंदर जो है हम इसको लेके चलते हैं। ये देखिए, एक तो ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड और एक में बॉडी बिल्डिंग फूड, दोनों मैक्रो में आएंगे। क्लियर? मैक्रो को दो पार्ट में सकते हैं हम, एक तो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड और दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड। अब एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड क्या है? देखिए, जो हमें ज्यादातर एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। ठीक है? आप देखिए, हमें चावल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, बाजरा खाते हैं, जौ लेते हैं। ठीक है? ये क्या स्टेपल फूड्स हैं, और ये क्या? कार्बोहाइड्रेट एंड देन स्टार्च। ये हमारी फूड का एक मेन पार्ट है, क्योंकि हमें काफी एनर्जी देता है ये। क्लियर? तो ये आता है मैक्रो में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है आपके पास बॉडी बिल्डर फूड, वो कहता है प्रोटीन। क्या होता है वो? प्रोटीन। ठीक है? ये है बॉडी बिल्डिंग फूड, इससे बॉडी बनती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में, हाँ, इसमें एक और चीज आती है फर्स्ट में, और फैट्स। ठीक है? अब देखिए, इसमें मैं ही बता दूं आपको, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और फैट। यहां पर अगर मान लीजिए मैं कार्बोहाइड्रेट का यूज करता हूं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मुझे 4 कैलोरीज जो है वो एनर्जी देता है। कितना? 1 ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोवाइड अस 4 कैलोरी, वो 4 कैलोरी हमें एनर्जी देता है। लेकिन कंपेरेटली अगर मैं 1 ग्राम फैट ले लूं, 1 ग्राम फैट, वो मुझे देगा 9 कैलोरीज, 9 कैलोरी देता है। ठीक है? तो यानी या तो मैं
क्या करूं कि भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लूं और रफली जो है 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम मैं फैट ले लूं, तो लगभग लगभग दोनों जो हमें इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करता है जब डबल देता है कौन का, फैट। अब सपोज मान लीजिए मैं सुबह मॉर्निंग के अंदर एक परांठा लेता हूँ, स्टफ परांठा, मान लीजिए वो 25 ग्राम का होता है, ठीक है। अब 25 ग्राम का जो परांठा है वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, आलू भर दिए मान लो उसके अंदर, तो मुझे 25 ग्राम से 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। और उसके ऊपर मैंने घी लगवा दिया, 5 ग्राम से मान लो उसमें घी लग गया, तो 5 ग्राम लगवा 9 × 5 = 45, यानी कि नियर अबाउट 150 कैलोरी मुझे एनर्जी एक परांठा खाने से मिल गई। क्लियर। रोज मैं खा के जाता हूं अपने काम पर, लेकिन उस परांठे को खाने के लिए, जो परांठा मिला है उस परांठा को खाने के लिए मुझे कम से कम भी 10 मिनट चाहिए। और बाई चांस किसी दिन ऐसा हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो गया किसी वजह से, तो मैं अगर कहता हूँ कि मुझे जल्दी से ही कुछ दे दो, तो मेरा ऑप्शन क्या था, 1 गिलास दूध दे दो और मुझे एक मुट्ठी भर क्या है, ड्राई फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट में क्या है, उसमें बादाम है, मान लो इसमें उसमें आपका ये है काजू है, मैंने उठाए एक मुट्ठी भर काजू और उसको फाँका और दूध पिया और मैं निकल गया फटाफट, क्योंकि इसको मुझे मैंने पहले दूध पी लिया, ऊपर मैंने वो डाल लिया, चलता बना। अब इससे क्या है कि ना तो मुझे टोस्ट जाना पड़ रहा है रास्ते में, मैं आराम से अपना जीना उतर के जाते में अपना खा लूंगा उसको। अब मान लीजिए वो 15 ग्राम है मेरे पास, 15 ग्राम उसका वेट है मान लीजिए। अब मुझे क्या मिला, 15 × 9 = 135 कैलोरीज, और मैं दूध भी पी लिया तो लगभग 60 किलो मुझे वो भी मिल जाएगा, तो 195 उससे ज्यादा मिल गया मुझे, और मैं 5 मिनट में अपना खा पी के मैं निकल लिया। अब मुझे एनर्जी से ज्यादा मिल गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि एनर्जी मुझे रिलीज होगी, नो डाउट, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मुझे उससे मिल जाती थी परांठा खाने से और 1 कप चाय पीने से, उतनी ही एनर्जी मुझे जो है 1 कप दूध और मुझे एक मुट्ठी भर जाए ड्राई फ्रूट खाने से मिल रही है। लेकिन यहां एक चीज है कि मेरी बैली खाली है, पेट जो है उतना भरता नहीं है जितना कि परांठा, क्योंकि परांठा खाऊंगा तो पेट भरेगा और वो धीरे 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 जो है वो क्या होगा, उसमें वो डाइजेस्ट होगा और मुझे एनर्जी मिलती जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने खाया और निकल लिया, तो मेरा जो बैली है, पेट है, वो तो खाली है, लेकिन एनर्जी कमी नहीं आएगी, मैं अपना वो कर सकता हूँ। और ये भी कहा जाता है कि अगर थोड़ा खाली पेट हो, जरा पूरा भर रहा हो, तो लोग जब मोर एक्टिव होते हैं। सो यहां पर आ गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च कंपेरेटिवली हम जो फैट लेते हैं, तो 1 ग्राम फैट जो है वो प्रोवाइड करता है 9 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है वो देता हमें 4 कैलोरीज। क्लियर। अब आते हैं हम प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डर्स। मतलब क्या है कि बॉडी बिल्डर्स यानी को हमें ताजा मोटा बना देगा वो। प्रोटीन का मतलब ये है कि देखिए हम जो वर्क करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, हाथों के मेरे एक्शंस हैं, मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे हर पार्ट बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि टीयरिंग वेयरिंग होती रहती है, यानी कि जो मेरी बॉडी के सेल्स हैं वो टूटते फिरते रहते हैं, ब्रेकअप होते रहते हैं। अब जब जो टूट फुट होगी तो नेचुरल बात है, अगर उस पर हम केयर ना करें तो क्या होगा, वो टूट फुट बढ़ती चली जाएगी, आखिरकार बड़ा डैमेज हो सकता है। अपने घर को देख लीजिए, अगर घर में कहीं तो लीकेज है, कोई टूट फुट है, तो हम उसको फौरन मेंटेन कराते हैं, अगर नहीं कराते हैं तो धीरे बढ़ता जाता है, वो बड़ा डैमेज देता है, ठीक है, तो हम उसको रिपेयर कराते रहते हैं। ऐसी हमारी बॉडी है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स जो है वो टीयरिंग वेयरिंग होती रहती है, टूट फुट होती रहती है, नए सेल की फॉर्मेशन होनी होती है, उसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए उसको। क्लियर। तो प्रोटीन जो है वो हमारा जो टीयरिंग वेयरिंग है उसको कंप्लीट करता है। अब देखिए एक बच्चा छोटा सा है, वो ग्रो कर रहा है, अब बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसके सेल बड़ी फास्टली जब मल्टीप्लाई भी करते हैं, अब उनके मल्टीप्लाई क्या हो जाए, उनको चाहिए ये प्रोटीन। क्लियर। ऐसे देखिए एक यंग पर्सन है, यंग पर्सन जब ज़्यादा काम करते हैं वही प्रोटीन लेते हैं, लेकिन जो ओल्ड पर्सन है, क्या ओल्ड पर्सन को, कई बार क्वेश्चन होता है क्या ओल्ड पर्सन को प्रोटीन लेनी चाहिए, तो ना तो उसने बॉडी बिल्ड करनी है, ना इतनी मारधाड़ काम करने की है, पड़े हुए कोने में पड़े हुए हैं, उनकी टूट फूट कम होती है, सेल्स की ब्रेकेज कम होती है, तो क्या उनको प्रोटीन लेनी चाहिए। तो अगर आप प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को, फैट को कंपेयर करें,
तो जब पर्सन की एज बढ़ती है, ओल्ड होता है वो, तो पहला चेक क्या लगता है कि भैया कार्बोहाइड्रेट कम लो, शुगर ना बढ़ जाए, आपकी शुगर शूट हो जाएगी, फैट कम लो, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। वो भैया फैट तूने मना कर दिया, शुगर तूने मना कर दिया, तो मैं खाऊं क्या? तो ऐसे में होता है कि लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ द फैट, को फैट बहुत ही कम होना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। क्लियर? और थर्ड आता है इसके अंदर फिर ले क्या कि आप जो है फल फूल लेते हैं, फल फ्रूट भी लेते हैं, और प्लस जो है वो आप थोड़ा सा अपना जो प्रोटीन को इंक्रीज करिए, दूध पीजिए, हल्का सा आप जो है पनीर चीज ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये है कि उसको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए है, उसको जो है लेस डिपेंड होना है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स पर, और थोड़ा सा बढ़ाना है प्रोटीन। क्लियर? तो उसको भी अपना एक बैलेंस्ड डाइट मिल जाती है। बैलेंस जो डाइट है दैट शुड बी बैलेंस्ड, यानी हम ये नहीं कहते कि हम कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें, हम फैट छोड़ दें, या हम प्रोटीन छोड़ दें, नहीं, हमें हर चीज को लेना है एक बैलेंस अमाउंट के अंदर। क्लियर? तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डर्स है, ये दोनों मैक्रो हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आता माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या है कि रेगुलेटरी है, मैंने याद दिया है रेगुलेटरी फूड। व्हाट मींस रेगुलेटरी फूड? देखिए आप जो है जब हम इसके अंदर रफेज दिया जाता है, रफेज का बहुत इंपॉर्टेंस है फूड के अंदर। जब हम खाते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे भी हमारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो हमारी बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। ठीक है, जो हमारे सेल्स की बाकी नीड को पूरा करते हैं। देखिए कैल्शियम एक ऐसा है जो हमारी बोन्स को, फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस हमारी बोन्स को, टीथ को मजबूत रखते हैं। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारे टीथ और हमारी बोन्स जो है उन पर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? कैल्शियम में है। उसके बाद डबल आई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? आयरन एंड आयोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डबल आई का। आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो एनीमिया हो गया। क्लियर? आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो गया? ग्वाटर बन गया, यानी कि थायराइड हो गया। ये दोनों, और थायराइड जो है हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। तो मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ऐसी आयरन का भी है, अगर आयरन प्रॉपर नहीं है तो हमारी पूरे जो बॉडी ऑर्गन्स है सारे इफेक्टेड हो जाते हैं। सो यहां पर डबल आई जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो डबल आई भी बताया मैंने आपको, एक तो हो गया आपके पास क्या? आयरन, और दूसरा बताया मैंने आपको आयोडीन। और आयोडीन हम कहां लेते हैं? सॉल्ट में। मालूम होगा आपको सॉल्ट सारा क्या है, वो आयोडाइज सॉल्ट आता है आजकल। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जो जिंक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए जिंक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ये छोटी छोटी पार्ट्स हैं, क्या हैं ये मिनरल्स हैं, सॉल्ट एंड मिनरल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के आयंस के, ये सोडियम क्लोराइड आयन जो है, पोटेशियम आयन जो है, इनसे हमारी बॉडी का सर्कुलेशन पूरा होता है, हमारा बीपी कंट्रोल होता है हमारा। आप थोड़ा सोडियम ज्यादा खा लीजिए, सोडियम क्लोराइड साल्ट ले लीजिए, तो क्या होगा? बीपी शूट हो जाता है। ठीक है, और अपने हार्ट को और किडनी को जो है मेंटेन करने के लिए, अच्छे परफॉर्म करने के लिए हमें पोटेशियम चाहिए। तो हर मिनरल्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्लियर? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए। ऐसे होता है विटामिन। जो विटामिन है वो भी क्या है, हमारी बॉडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो रेगुलेटरी में आता है, और वो हमें कम अमाउंट में चाहिए होता है, कोई बड़ी अमाउंट में नहीं चाहिए होता। ठीक है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई बहुत है। आप कहते ई है नहीं है तो हेयर फॉल हो जाएगा। ठीक है, बी चाहिए आपको, बी कॉम्प्लेक्स हमारे पूरी बॉडी के रिपोर्ट, माउथ के फिनिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बहुत सारे ये जो विटामिन हैं, विटामिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ही जो है स्मॉल अमाउंट में चाहिए। अभी विटामिन दो टाइप के होते हैं, वो मैं बाद में जब विटामिन चैप्टर होगा तब करेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब आता है इसके बाद, हाँ एक रह गया रफेज। कि वो कहते हैं कोई रफेज क्या है, व्हाट इज रफेज? तो रफेज जो है वो है जो जिसमें फाइबर सब्सटेंसेस, यानी फाइबर्स। देखिए आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप
कुछ फाइबर्स ले लें, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप ये जो कॉटन है, कॉटन के छोटे छोटे आप पीस ले लें धागे भी, उसको आप पानी में डाल दीजिए, देखिए वो फूल जाएंगे। अब आपको निचोड़ दीजिए, पानी बाहर आ जाएगा दोबारा से। ये क्या है? ये फाइबर जो है दैट इज एब्जॉर्ब द वाटर्स। हमारी बॉडी के अंदर जो है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। तो वाटर चाहिए, हमारी बॉडी 70% जो है वो वाटर इसके अंदर है। अब इस वाटर को जो है, जो हमारा फाइबर्स है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम कोई फाइबर्स खाते हैं तो फाइबर जो है वाटर को, मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर चलता है नीचे से क्लोएका वगैरह होते हुए, एक्टिव होते हुए एनएस के पास पहुंचता है। वहां पर क्या होता है कि जब हम सुबह मोशन में जाते हैं तो हमें जो है फ्री मोशन देता है ये, क्लियर, फाइबर्स। और ये फाइबर्स क्या है? आप ग्रीन वेजिटेबल भी ले सकते हो, आप कुकम्बर ले लीजिए, आप घिया खाइए, तोरी खाइए, आप या क्या नाम है, या ये खीरा खाइए, बहुत अच्छे ये एफेज हैं, आप उसको ले लीजिए। स्प्राउट खाइए, बहुत अच्छे ये फाइबर्स हैं इनके अंदर, ठीक है। और फाइबर जो है, बादाम में भी फाइबर्स काफी होता है। तो इसके खाने से जो फाइबर्स हैं वो रफेज जो है तो उनमें फाइबर्स प्रेजेंट होता है, और ये हमारे जो है एक मोशंस के लिए, और जो है हमारी जो इंटेस्टाइन है और स्टमक को क्लियर करने के लिए हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो रफेज जो है दैट इज आल्सो ए बेस्ट न्यूट्रिएंट्स, क्लियर। अब आते हैं इसके बाद हम न्यूट्रिएंट्स का पार्ट खत्म करने के बाद अब आते हैं कि जो न्यूट्रिशंस है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, दो तरह के मेन न्यूट्रिशंस हैं, एक है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा है हेटरोट्रॉफ्स। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, व्हाट मींस ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मींस देन सेल्फ मेंटेनिंग, यानी कि आप जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो खुद अपना फूड जो है प्रिपेयर कर सकें, दे आर द जिनसे सेल्फ नरिशमेंट, ठीक है। तो सेल्फ नरिशमेंट का मतलब होता है अपने आप खुद ही नरिशमेंट कर लेना। अब ये कौन कौन सी आती हैं? देखिए, जितने ग्रीन प्लांट्स हैं या प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, पूरे ग्रीन प्लांट्स और जिसमें ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है, ये सब जो है अपना सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हो गए। उसके बाद आप प्रोटिस्ट ले लीजिए। प्रोटिस्ट क्या है? प्रोटोजोन्स, ये फाइलम प्रोटिस्टा और उसके प्रोटोजोन्स। अब प्रोटोजोन्स में खास तौर पर जहां पे हमें युगलिना, ठीक है, युगलिना जो है वो अपना खाना खुद बना सकता है, क्यों? क्लोरोफिल के अंदर भी। ऐसे तो कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, जो हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो एक एग्जाम्पल आती है साइनो बैक्टीरिया, इसे बोलते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया, इधर युगलिना क्या है? प्रोटोजोन्स, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। जब मैंने साइनोबैक्टीरिया, ये युगलिना जो है वो है प्रोटोजोन्स। तो ये अपना जो है नरिशमेंट खुद कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए, क्लियर। अब उसके बाद जो ऑटोट्रॉफ्स हैं इसको फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं फूड, और एक वो जो कीमोसिंथेसिस से बनाते हैं। देखिए, दोनों डिफरेंस क्या है मेनली। जो फोटोसिंथेसिस रहते हैं, फोटो मीन्स लाइट, वो सनलाइट का यूज करेंगे। जो फोटोसिंथेसिस करेंगे वो सनलाइट का यूज करेंगे, और जो कीमोसिंथेसिस करेंगे वो सनलाइट का यूज नहीं करेंगे, वो केमिकल का यूज करेंगे। यानी कि बिना एनर्जी के फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्लियर। ऑटोट्रॉफ्स के लिए एनर्जी चाहिए। जो फोटोसिंथेटिक हैं वो तो एनर्जी कहां से लेंगे? सनलाइट से। जो कीमोसिंथेटिक हैं वो एनर्जी कहां से लेंगे? केमिकल से। सिंपल एक वे, बाकी मेथड वही, दोनों ने फूड बनाना है। अब उसके बाद डिफरेंस क्या आता है इसके अंदर कि जो फोटोसिंथेसिस है उनमें पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। पिगमेंट क्या है उसमें? क्लोरोफिल। रॉ मटेरियल क्या चाहिए इसको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लियर। और क्या चाहिए इसको? सनलाइट। लेकिन जो कीमोसिंथेसिस है उसमें क्या है? उसमें सनलाइट नहीं चाहिए। इंस्टीड ऑफ सनलाइट दे यूज द केमिकल्स। वो केमिकल मोस्टली हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें वाटर का इस्तेमाल नहीं होता। वाटर के पेपर क्या आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लियर, बस आ गई। और इसमें जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता।
ठीक है। अब पहली बात आती है कि बच्चों में कभी कंफ्यूज होता है व्हाट मीन्स ऑफ क्लोरोफिल, व्हाट मीन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब वहां एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया उसके अंदर, तो क्लोरोफिल मतलब पिगमेंट पूछा उसने, तो पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है, बच्चे कंफ्यूज। भाई क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो कंटेनर है, ये प्लास्टिड है। अब जैसे ये है, मैंने पेन रखे हुए हैं इसके अंदर, अब पेन रखे हुए हैं तो पेन तो ये है ना, ये पेन है, ये स्केल है, ये इसको रखा कहाँ है, इसके अंदर, ये कंटेनर है, ये पेन नहीं है, ये पेंसिल नहीं है, स्केल नहीं है, ये कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये रखे हैं। ऐसी जगह हम रात को हम घर से मिल्क लेने जाते हैं कहीं पर, तो कंटेनर लेते हैं, तो कंटेनर जो है जिसमें मिल्क लिया जाता है, तो कंटेनर मिल्क तो नहीं है ना, तो कंटेनर इन विच द मिल्क इज फेड, तो मिल्क एक अलग है, कंटेनर अलग है। एंड सेम वे द पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लियर, आगे डिटेल बताऊंगा इसको मैं। तो यहां ही समझिए, एक है क्लोरोफिल और एक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक कंटेनर है, ये प्लास्टिड है, और क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट है। क्लियर। अब देखिए इसमें जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, then it utilize it in the presence of sunlight and chlorophyll and convert them into the organic substances carbohydrate। अब दो चीजें दी मैंने आपको, एक तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज किया। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से है इसमें, वो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन सा, एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। किसकी प्रेजेंस चाहिए इसको, प्रेजेंस में चाहिए आपको क्लोरोफिल और चाहिए आपको क्या, सनलाइट। ठीक है, ये आपकी। अब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है ये बनाएगा आपके पास CH2O और प्लस बनाएगा इसमें O2 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन जो है ये इसको रिड्यूस करती है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए एडिंग ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड होकर ही बन गया। देखिए तो ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, रिडक्शन से बना, किसके, बाय द कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस बाय द हाइड्रोजन। अब यहाँ क्वेश्चन एक और आता है कि भाई ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। यहाँ पर वाटर जो है ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड कभी ऑक्सीजन नहीं देता। कार्बन डाइऑक्साइड नेवर प्रोवाइड द ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है उसका जो है फोटोलाइसिस होता है, क्योंकि सनलाइट की वजह में वाटर जो है वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिंग के बाद हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी। ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट और द फोटोसिंथेसिस बाहर आ जाएगी। क्लियर, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। आगे बताऊंगा डिटेल और भी, समझा दिया अभी मैंने। तो यहाँ पर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। लेकिन अगर हम चलते हैं कीमोसिंथेसिस में, तो कीमोसिंथेसिस जो है वो कहाँ का होगा, पहले देखिए आप। कीमोसिंथेसिस होता है, एक है आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एग्जाम्पल है इसके, आयरन बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं हम फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस को फेरम भी होता है आयरन, तो फेरोबैसिलस। एक है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसे नाइट्रोबैक्टर कह दीजिए, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये भी हो गया इसमें। एक सल्फर होता है, सल्फर बैक्टीरिया। एक्चुअली क्या है, सबके सब जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ वाटर। ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की इस्तेमाल करेंगे ये, लेकिन ये वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या यूज करते हैं, ये इंस्टीड ऑफ वाटर दे यूज द हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसे फिर वही होगा, अगर हम CO2 ले लेते हैं प्लस H2S, तो यहां बन जाएगा इसमें N और ये होगा CH2O और प्लस हो जाएगा इसमें सल्फर। हाइड्रोजन में यूज हो गया, यही हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हो जाएगी और निकलेगी सल्फर, वहां ऑक्सीजन निकलती थी, यहाँ सल्फर निकल जाएगी। अब आप सोचोगे ये क्या है, नथिंग, एन है, एन रखिए 6 मान लीजिए आप, तो 6 रखिए एन की जगह पर, और यहाँ हो गया CH2O। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 6 12
और 6 1 जा 6 ले लीजिए, हो गया CCH6 एंड मतलब नंबर ऑफ द दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड के नंबर बनते जाएंगे, जितने आप बनेंगे उतने आप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनता है C6H12O6 सिंपल ग्लूकोज। क्लियर, ये इसकी प्रोडक्ट्स होती है। तो ये हो गया आपके बाद कीमोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पर जो आपका फोटोसिंथेसिस है उसका बहुत यूज है। पहला यूज तो ये देखिए कि फोटोसिंथेसिस से क्या है, इस अर्थ पर टोटल फूड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, भाई एनिमल जिंदा कब रहेगा, जब वो प्लांट खाएगा। वो शेर तो नहीं खाता, लेकिन लायन खाता क्या है, लायन खाता है डियर को, और डियर का खाता है, डियर खाता है प्लांट को। भाई पहली बात उसका प्रे जिंदा रहेगा तभी तो जिंदा रहेगा, ये सिंपल सी बात है ना। भाई जो डियर है उसका प्रे है, अब डियर जिंदा रहेगा तो लायन जिंदा रहेगा ना, और डियर जिंदा कैसे रहेगा, वो खाएगा घास फूस, यानी कि वो प्लांट खाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल द लिविंग बीइंग्स डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। ठीक है, तो पूरी अर्थ का जो फूड है उसका प्रिपरेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अलग बात है कि जो दो पार्ट है, टेरेस्ट्रियल एक होता है इसमें आपका एक्वेटिक। 90% जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है मैराइन फोटोसिंथेसिस 90%, यानी कि उसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, या जो एल्गीज हैं, सबसे ज्यादा फूड जो है वो सीवीड्स का नाम सुना होगा आपने, लोग खाते हैं जाकर के सीवीड्स बहुत ज्यादा। तो जो वहां पर फूड की प्रोडक्शन होती है वो 90% होती है, और उस वाटर से बाहर अर्थ पर जो प्रोडक्शन हो रही है वो 10% हो रही है। तो चाहे वो वाटर से दे या अर्थ से दे, मीन्स ये है कि हमारा जो पेट भर रही है वो पूरे अर्थ का वो कौन में प्लांट्स भर रहे हैं। क्लियर। और दूसरा ये है कि जीवनदायिनी कौन, ऑक्सीजन। आइए उसके बिना हम रह नहीं सकते, खाना बिना खाए तो हम फिर भी एक हफ्ता 10 दिन जी लेंगे ऐसे जैसे करके, लेकिन ऑक्सीजन तो भैया हर 2 मिनट में हमारा रामनाम सुध कर देती है। तो जो ऑक्सीजन जो लाइफ गिविंग गैस है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो कर रहा है फोटोसिंथेसिस से। तो ये कहता है कि मेरा बाई प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है वो, लेकिन हमारे लिए वो मेन प्रोडक्ट है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। क्लियर। तो ये एडवांटेज है हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर जो हो गया फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। लास्ट आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ गए होंगे, जो मतलब कि अपना खाना खुद नहीं, यानी सेल्फ नॉरिशमेंट्स नहीं होती उनमें, दे डिपेंड ऑन द अदर हैंड। देखिए चाहे वो प्लांट पर हो, अब मैं हार्बीवोर्स हूं तो मैं किसी प्लांट पर डिपेंड हूं, मैं प्लांट ही खाऊंगा। ठीक है, और लॉइन के आगे तुम बड़े फर्स्ट क्लास तस्तरी में सजा करके आप एप्पल के ऊपर कश्मीर के डेलिशियस एप्पल लेकर के उसके ऊपर वर्क लगा करके और ले जाइए कि लो जंगल के राजा जी आप ये खाइए, तो किसको खाएगा वो, एप्पल को खाएगा नहीं, वो एप्पल शाम ही खा जाएगा, तो मुझे मेरा फूड तो ये आ गया। तो किसकी नेचर है, वो क्या कार्निवोर्स है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ने देखिए उसने खाया क्या, प्लांट। क्लियर। क्यों, मैं प्लांट ईटर हूं। पहले तो एनर्जी मेरे अंदर जो आई, इतना मेरे अंदर मास ब्लड जो बना है वो किससे बना है, वो बना है प्लांट से। तो प्लांट्स जो है सर्वाइव मी, प्लांट ही सर्वाइव कर रही है। आई सस्टेन माई लाइफ देन ऑन डिपेंड ऑन द प्लांट्स। अब लॉइन है वो सस्टेन उसकी लाइफ कहां होगी, वो होगी एनिमल पर, तो मुझे खाया कि जो खाया वो तो खा जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली अगर सोर्स देखा जाए तो अल्टीमेटली सोर्स देखा ना, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, सबको एनर्जी चाहिए। और अल्टीमेटली सोर्स ऑफ फूड क्या है, प्लांट्स, नॉट एनिमल्स। क्योंकि पहले जो है कोई भी एनिमल हो वो प्लांट पर ही डिपेंड होगा, और फिर जो प्लांट ईटर्स है उसको चाहे कोई दूसरा एनिमल खा जाए। वो फूड चेन में भी आपको है समझाऊंगा मैं। ठीक है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से समझाया जाए। ठीक है, आप इसको समझिए, पढ़िए अच्छे से, और एक एक पॉइंट आउट क्लियर। हाँ ये जरूर है, इसको देख के माइंड में रखेंगे ज़्यादा तो आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बुक देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बाकी प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं आपको डिमांड नहीं करता, रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, लाइक करें, ताकि और के पास ये चीज़ पहुँचे और मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक्स बेटा।